को पहले से लगातार हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि साईं बाबा को पहले उठाया गया। साईं बाबा आज जेल में है, उनका 90% हैंडीकैप्ड वो प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर 24 घंटे कैमरा रहता है। हालांकि वो वॉशरूम भी, अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं तो उनके ऊपर कैमरा रखा हुआ है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो लेटर लिखे हैं अंदर से। हैनी बाबू को उठा लिया गया क्योंकि वो साईं बाबा के रिलीज़ के लिए बात कर रहे थे। अब रतन लाल को उठा लिया गया है क्यों? क्योंकि वो अपना मुद्दा पे बात कर रहे थे। यहाँ पे अपना मुद्दा पे बात करना, अपनी चीज़ों में बात करना, लोगों के लिए सवाल उठाना, तो ये एक क्राइम है। तो अगर ये क्राइम है तो हम तैयार हैं ऐसा क्राइम करने के लिए, क्योंकि हम जनता के लिए बोलते रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंदर है, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच का से हूँ और मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। और बात ये है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारा हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतन लाल, जो कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ उनका एक चैनल है अम्बेडकर नामा भी, और वो लगातार दलित मुद्दों पे बोलते रहे हैं। और हाल ही आखिर में कुछ वो एक कमेंट किए थे, तो जिसके ऊपर बवाल हो गया और बहुत सारे लोगों की आहत हो गया, जो उनका भावनाएं थी। तो उससे उनको गाली दे रहा है, मारने तक का धमकी दे रहा है, इवन कि उनके बेटे को मारने का धमकी दे रहा है। उनको बोला जा रहा है आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा, ये सब। तो उसके बाद एक FIR किया जाता है, इवन कि VC तक को लोगों ने एप्लीकेशन भी लिखा कि इनको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो कमेंट की वजह से उनका फीलिंग आहत हो रहा है। तो ये जब कल रात को, तो हम मेनली कारण ये है कि पुलिसिया जो दमन है वो उसको देखना पड़ेगा कि रात को 10:30 बजे रात को आप उठाते हैं, बोलते हैं कि हम एक DU के प्रोफेसर को, वो क्रिमिनल नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है जिसको रात बेराते उठाना पड़े दिन में। और उन्होंने वीडियो बना के कहा है कि हम समर्थन करेंगे, हमको इन पे विश्वास है। विश्वास करते हुए भी बोल रहे हैं कि अभी रात को उठाया जा रहा है। तो किस चीज़ का विश्वास है इन लोगों पे? रात को 10:30 बजे उठा के टॉर्चर किया जाता है, बेल नहीं मिल सकता है। अभी क्या 2 दिन का छुट्टी है तो कहाँ से बेल मिलेगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस दमन के कारण एक DU के प्रोफेसर को पहले से लगातार हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि साईं बाबा को पहले उठाया गया। साईं बाबा आज जेल में है, उनका 90% हैंडीकैप्ड वो प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर 24 घंटे कैमरा रहता है। हालांकि वो वॉशरूम भी, अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं तो उनके ऊपर कैमरा रखा हुआ है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो लेटर लिखे हैं अंदर से। हैनी बाबू को उठा लिया गया क्योंकि वो साईं बाबा के रिलीज़ के लिए बात कर रहे थे। अब रतन लाल को उठा लिया गया है क्यों? क्योंकि वो अपना मुद्दा पे बात कर रहे थे। यहाँ पे अपना मुद्दा पे बात करना, अपनी चीज़ों में बात करना, लोगों के लिए सवाल उठाना, तो ये एक क्राइम है। तो अगर ये क्राइम है तो हम तैयार हैं ऐसा क्राइम करने के लिए, क्योंकि हम जनता के लिए बोलते रहेंगे। एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनको टारगेट कर ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, शुरू से टारगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसा इंसान जो बोलता है NCNRs के दौरान गोली मारने की बात करता है लोगों को, है ना, किसान आंदोलन के दौरान लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, वो उसको बेल मिलता है, वो फ्री घूमता है। और दूसरी तरफ जो एक 90% हैंडीकैप्ड इंसान ले लो, है ना, या फिर कोई प्रोफेसर ले लो, या कोई एक्टिविस्ट, CNRC के इतने सारे एक्टिविस्ट ले लो, जो ना तो हथियार रखे हैं, ना किसी को गोली मारने की बात की है आज तक, फिर भी वो जेल के अंदर है। और कितने दिनों से, उमर खालिद कितने दिनों से जेल के अंदर है। तो ये सब जो एक पैटर्न है कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है, खास करके मुस्लिम सेक्शन जो आज में है, या दलित सेक्शन जो है, उसके ऊपर ये जो उत्पीड़ना है, ये जो कर रहे हैं, वो बर्बरता है। जो अभी ये तय नहीं हुआ कि वो जो विवादित सिविलिंग है, फाउंटेन है या सिविलिंग है, उन्होंने भी तय नहीं किया है या नहीं, ये जाहिर हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। देखिए, ये ना एक मजाक चल रहा है, हर चीज़ के अंदर से सिविलिंग निकल रहा है। आप तो सबसे पहले ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं शहर की, उनको उखाड़ के नीचे, उनके नीचे से कितनी बस्तियां निकलेंगी आपको ये पता भी नहीं है। पर हर चीज़ से आपको सिविलिंग मिल जाए। ताजमहल, तेजू महलिया है, और ये कुतुब मीनार, आपका सूर्य मीनार है, कुछ लिंग है, कुछ है, हर चीज़ से नीचे से शिवलिंग निकल रहा है। ये एक फांसीवाद का एक फुल प्रूफ पैटर्न है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, श्रीलंका में आप देख लीजिए, इतना त्रासदी है। वहाँ पर भी वहाँ का जो तमिल का लोग है, उनका सारा जो उखाड़ा जा रहा है। जो तमिल जेनोसाइड डे गया, वहाँ पे मिलिटराइजेशन पूरा हो रहा है। तो ये फांसीवाद ओवरऑल का ये पैटर्न है कि इस तरीके से काम करता है। एक एनिमी बनाता है, सबको उसके खिलाफ करता है और लूटता है और जेनोसाइड करता है। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया, जैसे हिटलर ने बोला था अपनी मेन कैंप में कि अगर हमको तभी रोक लिया जाता जब हम लंबे लंबे मार्च किया करते थे, जैसे आज ये कर रहे हैं, तब तो हम इतना आगे तक नहीं बढ़ सकते थे। ये हिटलर अपनी खुद मेन कैंप अपनी बायोग्राफी में बोलता है, ऑटोबायोग्राफी में बोलता है। तो आज इनको यही रोकने का ज़रूरत है, नहीं तो हम देख सकते हैं कि हिटलर के जो शासन में जो डिटेंशन कैंप बने थे, उसमें कितना जेनोसाइड हुआ,
और कितना लोग मरा है। हालांकि बहुत लोग बोलता है कि ये हुआ ही नहीं है, ये नाजीवादी जो फांसीवादी लोग हैं वो बोलता है हुआ ही नहीं है, पर ये फैक्चुअल जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसके तहत ये देख सकते हैं कि वो जो जेनोसाइड हुआ है वो कगार पे है, भारत उस कगार पे है कि वो हो सकता है। आए दिन लोग मर रहा है, आए दिन बिल्डिंग ढह रहा है, तो ये एक वहाँ का पैटर्न भी है और यहाँ पे भी ये लागू हुआ है। कल सोशल मीडिया पर आकर रतनलाल जी ने ये बात कही थी कि मेरे ऊपर FIR कर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप कितने सहमत हैं इससे और क्या लगता है वाकई उनकी बात सही थी? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि डर का माहौल। अब डर का माहौल क्या है? डर का माहौल यहाँ पे प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते। DU के अंदर हम एक डिस्कशन किए थे, डिस्कशन के लिए इतना हल्ला मचाया एडमिनिस्ट्रेशन के, आप अंदर डिस्कशन नहीं कर सकते। भाई स्टूडेंट डिस्कशन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? हमको कैंपस के अंदर एक प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपके अमित शाह जी यहाँ पे आज के बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हिला सकते हैं। हम यहाँ पर अपना फीस भर के अपना ही प्रोग्राम नहीं कर सकते। अपने प्रोफेसर्स को, हम खुद के प्रोफेसर को ऐसे सेमिनार में नहीं बुला सकते। प्रशांत भूषण लॉ फैकल्टी में आता है, एक वकील लॉ फैकल्टी में बोलने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? तो लॉ फैकल्टी में बोलने आता, उसको नहीं बोलने देता एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आवाज़ बंद करने का लंबा जो ये दौर चला रहे हैं, इसी का ये हिस्सा है प्रोफेसर रतनलाल पे जो ये अटैक हुआ है। हम इसको सीधा सीधा बोलते हैं ये अटैक है, स्टेट की तरफ से ये अटैक है उनके ऊपर, और इस अटैक को के सामने हम खड़े हैं और लड़ेंगे। रतनलाल जी DU के प्रोफेसर थे, ऐसे में जो DU के छात्र हैं, फैकल्टी है, वो कितना साथ है? क्योंकि कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके साथ है। जैसे कल रात को अरेस्टिंग हुआ तो 60 से 70 स्टूडेंट्स से ऊपर वहाँ पे एकदम इकट्ठा हुए, उस जगह पे रोड भी ब्लॉक किया, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इकट्ठा हो गए हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स को जानकारी मिलेगा वो और यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और हम लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और इकट्ठा करेंगे इन सब चीज़ों के खिलाफ। और उसके बाद जो यहाँ का फैकल्टी है उनसे भी अब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते डूटा से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या कर रहा है आजकल, है ना। वो हम सिर्फ अमित शाह को बुलवाने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो यहाँ पे आज भी आए हैं और आगे भी उनके साथ हम जुड़े रहे हैं, और वो बोलते रहे हैं, हमारे मुद्दों पे बोलते रहे, स्टूडेंट्स के लिए बोलते रहे हैं, मजदूरों के लिए, आदिवासी के लिए बोलते रहे। तो हमको पूरा उम्मीद है कि यहाँ से रतनलाल के लिए बड़ा सपोर्ट खड़ा होगा, और ये बड़ा, अगर रतनलाल को नहीं छोड़ा जाता तो हम यहाँ से बड़ा मूवमेंट बनाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अगर आप इस तरह करें कि रतनलाल जी को रिहा करो, अगर रिहाई नहीं होती है तो क्या आगे की? अगर रिहाई नहीं होती है तो हम लगातार फिर से यहाँ पे आते रहेंगे, और दुगनी संख्या में आएंगे। जितना एक बार आ रहे हैं उससे अगली बार दुगनी संख्या में आएंगे, एक बड़ा मूवमेंट बनाएंगे ताकि हमारे प्रोफेसर को छुड़ाया जा सके। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का बात नहीं है, ये लगातार अटैक का बात है। अगर हम रतनलाल के लिए आज नहीं उठाएंगे आवाज़ तो कल दूसरे प्रोफेसर होंगे, कल कोई भी हो सकते हैं। तो जो लोगों के लिए बोल रहे हैं उनको फिर उठाया जाएगा, फिर स्टूडेंट्स को उठाया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब सत्ता को ये पता है कि जनता नहीं बोल रही है तो वो अटैक करेगी, पर अगर उनको पता है कि जनता बोल रही है और जनता समझ रही है और जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, तो वो तब ही डर पाएगी। और यही हमारा एक दायित्व है, यहाँ पे बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एक साथ आए और इस दमनकारी, इस वादीवादी सत्ता के खिलाफ इसके लड़े और इसको डायरेक्ट करें। एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है रतनलाल जी ने जो टिप्पणी की थी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी? देखिए, टिप्पणी पे पहला होता है उसका एक सरकाज़म है उसमें, है ना, कि उसको होल ओवर जो उसका जो पैटर्न, जो ये कंट्रोवर्सी चला है हर चीज़ जगह के नीचे शिवलिंग मिलने वाला, उसका खंडन किया है उसमें उनके, कि हर चीज़ में आप शिवलिंग बोल रहे हैं। तो उसको, वो एक वाहियात चीज़ है कि हर चीज़ के नीचे आपको एक मंदिर मिल रहा है, इसके नीचे मंदिर मिल रहा है। हालांकि ये तो संवैधानिक कानूनी रूप से भी ये साफ है कि 1947 के बाद जितना भी स्ट्रक्चर है वो नहीं ढाया जाएगा। तो उसके नीचे कुछ भी मिले या कुछ भी ना मिले उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो टिप्पणी है वो ओवरऑल जो है वो खंडन है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, हमको नहीं लगता है कि कुछ गलत है, कटाक्ष है। तो ये एक लिटरेचर का स्टूडेंट भी अच्छी तरह समझ सकता है, और मुझे लगता है कि कोई आम इंसान भी इसको समझ सकता है अच्छे से। कोई अगर लेमैन की भाषा में भी करे वो भी इसको हंस के टाल देगा कि हाँ ये तो ठीक है। ये एक्चुअली में जो कटाक्ष का एक एजेंडा बनाया है, क्योंकि रतनलाल बहुत लंबे टाइम से दलित मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अम्बेडकर नामा जो उनका चैनल है उस पर लगातार वो वीडियोस लाते हैं, बात करते हैं। तो उनको बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये उनको मुद्दा मिला है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।